बीते एक साल में 4 बार कतर क्यों पहुंचे विदेश मंत्री जयशंकर? क्या एक भारतीय के लिए भारत सरकार बना रही कतर पर दबाव? जयशंकर के जलजले से कैसे भारत के काबू में आए अमेरिका चीन? दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का डिप्लोमेटिक नीतियों का जलजला इस वक्त दुनिया देख रही है। जिस तरह से भारत ने चीन, अमेरिका और रूस को एक साथ हैंडल कर रखा है, ये गजब की नीति है। दुनिया में बहुत कम ऐसे देश हैं जो ये करिश्मा कर पाए हैं। उसमें भी भारत ऐसा देश है जो पहले से रूस के खेमे में रहा है, लेकिन अब वो अमेरिका और रूस के साथ बराबर संबंध बनाए हुए है। हालांकि अभी भी रूस भारत के लिए खास है, लेकिन चीन को सबक सिखाने के लिए अमेरिका सैन्य मदद देने को भी तैयार है। विदेश मंत्री एस जयशंकर पेशे से डिप्लोमेट रह चुके हैं। इसी वजह से प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें चुना था। विदेश मंत्री को चीन के बारे में खासा अनुभव भी है, लेकिन इस बीच विदेश मंत्री मिडिल ईस्ट में लगातार दौरे कर रहे हैं। कतर एक कट्टर मुस्लिम देश है। इसके साथ भारत के रिश्ते काफी मजबूत हैं और विदेश मंत्री बीते साल इस देश की 4 बार यात्रा कर चुके हैं। भारत ने इस देश के साथ मजबूत रिश्तों की वजह से ही अपने 8 पूर्व नौसैनिकों को सजा मुक्त कराया था। इनमें से एक अभी भी कतर में ही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बचे हुए नौसैनिक के लिए विदेश मंत्री जद्दोजहद कर रहे हैं या फिर कोई और खेल किया जा रहा है? नया भारत अपने एक भी नागरिक के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार। कतर के शेख आएंगे भारत, इससे पहले हो सकती है बचे भारतीय की घर वापसी। इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि कैसे भारत ने अपने भूतपूर्व 8 नौसैनिकों को कतर से सजा मुक्त कराया था। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि कतर और भारत के बीच कैसे रिश्ते रहे हैं और मिडिल ईस्ट में भारत अपनी पकड़ मजबूत क्यों कर रहा है। दरअसल भारत के पूर्व 8 नौसेना अधिकारी एक कंपनी में काम करने के लिए कतर गए हुए थे। इस वक्त कतर में लगातार भारतीयों का दबदबा कायम होता जा रहा है। कतर की कुल आबादी में भारतीयों का हिस्सा दूसरे नंबर का है। कतर में इस वक्त 8 लाख भारतीय मौजूद हैं, जबकि कतर की कुल आबादी 30 लाख है। कतर एक अरब देश है और इस देश में दूसरे अरब देश की तरह ही भयंकर तेल है। भारत कतर से भारी तेल खरीदता है। इस देश में बहुत पैसा है और भारतीय समुदाय इसी वजह से यहाँ जाने को तैयार हो जाता है। लेकिन इस देश के नियम बेहद सख्त हैं। मिडिल ईस्ट में भारत के लोगों की धमक देखकर पाकिस्तान की गुप्तचर संस्था ISI के पेट में मरोड़ उठ रही थी। वो चाहता है कि भारत की जगह उसके देश के लोगों को अरब देशों में काम मिले, लेकिन अनस्किल्ड लोगों को कोई देश रोजगार देगा भी क्यों? ऐसे में उसने एक साजिश रची। दरअसल वो भारतीय समुदाय में कतर का खौफ पैदा करना चाहता था, जिससे भारी तादाद में हर साल भारत के विदेशी मुद्रा भंडार हो रही बढ़त को रोका जा सके। इसी वजह से उसने साजिश रच के पूर्व भारतीय नौसैनिकों को जासूसी के आरोप में फंसा दिया। इसके बाद कतर ने उन्हें फांसी की सजा दे दी थी। इसे लेकर भारत की राजनीति में बवाल मच गया था। तमाम विपक्षी राजनीतिक दलों ने इस मामले पर बवाल किया, लेकिन भारत सरकार पहले से ही इस मामले को गंभीरता से ले रही थी और उसने कुछ ऐसा किया कि पहले तो इनकी सजा उम्र कैद में बदली। इसके बाद ये माफ भी हो गई और 8 में से 7 भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी सुरक्षित भारत लौट चुके हैं। एक नौसैनिक को यात्रा प्रतिबंध की वजह से अभी रोक कर रखा गया है। उसे वहां की तमाम प्रक्रियाएं पूरी करनी है, लेकिन भारत सरकार उस मामले को ऐसे ही नहीं छोड़ रखी है। विदेश मंत्री एक बार फिर से कतर की यात्रा पर हैं और इस बार इस बचे भारतीय को वहां से निकाला जा सकता है। इस भूतपूर्व नौसेना के अधिकारी का नाम पूर्णेंदु तिवारी है। उनकी वापसी न हो पाने की वजह से उनका परिवार चिंता में डूबा है और भारत के विदेश मंत्री उस पूर्व नौसैनिक की वापसी के लिए जुटे हुए हैं। कतर के शेख भारत की यात्रा पर भी आने वाले हैं। उनकी इस यात्रा से पहले तमाम जरूरी चीजें भी विदेश मंत्री पुख्ता करना चाहते हैं। इस वक्त इजराइल का संघर्ष चल रहा है। इससे कतर प्रभावित है, क्योंकि कतर कट्टर मुस्लिम देश है और वो हमास, हिजबुल्लाह का समर्थन करता है। लेकिन कतर अमेरिका के भी करीब है। इस वजह से वो इजराइल के खिलाफ खुलकर नहीं जाता है। भारत के सऊदी अरब और UAE के साथ भी मजबूत रिश्ते हैं। विदेश मंत्री ओमान की यात्रा पर भी जाने वाले हैं। मिडिल ईस्ट में भारत तगड़ा व्यापार करने की दिशा में कर रहा काम। कई देशों के साथ रक्षा और दूसरी चीजों के व्यापार की हो रही कोशिश। भारत इस वक्त अपनी इकोनॉमी को मजबूत बनाना चाहता है और इसके लिए जरूरी है कि वो दुनिया के तमाम देशों के साथ मजबूत संबंध बनाकर व्यापार करे और इसी वजह से वो मिडिल ईस्ट में अपने पैर फैला रहा है। UAE के साथ भारत के रिश्ते बेहद मजबूत हैं। इजराइल भारत का जिगरी यार है। भारत इजराइल के साथ कई साझेदारियां करता है, लेकिन भारत ने मुस्लिम देशों के साथ भी अच्छे संबंध बना रखे हैं।
सऊदी अरब भारत को भारी तेल निर्यात करता है और इसी वजह से वो पाकिस्तान के कश्मीर राग को सपोर्ट नहीं करता है। ईरान इजराइल का दुश्मन है, वो अमेरिका का भी दुश्मन है, लेकिन भारत के ईरान के साथ अच्छे रिश्ते हैं। रूस ने ईरान को ब्रिक्स में भी शामिल कर दिया है। भारत ने भी इसका विरोध नहीं किया। अब अरब देश भारत से ये गुहार लगा रहे हैं कि भारत मिडिल ईस्ट में बवाल खत्म कराए, क्योंकि भारत अमेरिका के काफी नजदीक है और वो मुस्लिम देशों के भी करीब है। अमेरिका की नई सरकार ट्रंप के हाथों में आ चुकी है। ऐसे में मुस्लिम देशों में टेंशन हाई है कि वो ईरान के ऊपर सख्त एक्शन ले सकते हैं। इसी वजह से मुस्लिम देश ईरान को बचाने के लिए भारत से अपील कर रहे हैं। भारत इस वक्त बड़ी ताकत बन चुका है। रूस यूक्रेन युद्ध हो या फिर ईरान इजराइल युद्ध, भारत मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। दुनिया के देश खुद ही भारत से इस मदद के लिए अपील कर रहे हैं। ईरान परमाणु क्षमता हासिल करने की लगातार कोशिश कर रहा है। अमेरिका के मुताबिक वो परमाणु बम बनाने के बेहद करीब पहुंच चुका है। ट्रंप को आतंक के खिलाफ सख्त माना जाता है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि अमेरिका ईरान पर इराक की तरह का हमला कर सकता है, जिसमें भयंकर तबाही हो सकती है। और ऐसे में वो सारे देश जो ईरान का समर्थन करेंगे, उनकी भी शामत आएगी। इसी वजह से मिडिल ईस्ट में सन्नाटा पसरा है और बहुत से देश भागे भागे भारत आ रहे हैं। भारत को अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए इन देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसके अलावा वो इनके साथ अपने व्यापारिक रिश्ते को भी मजबूत बनाना चाहता है। इसी वजह से वो इन देशों के साथ वार्ता कर रहा है। भारत की कोशिश ये भी है कि इन देशों से पाकिस्तान को कम से कम मदद मिल सके और कश्मीर के मामले में उसे कोई समर्थन न मिल सके। और इस नीति में भारत को काफी फायदा हुआ है। अब तो तुर्की भी कश्मीर पर जुबान खोलना भूल चुका है। तो दोस्तों, भारत की मिडिल ईस्ट पॉलिसी पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताएं।